हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 विच इज जग्स एंड मग्स। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो सबसे पहला जो स्टोरी है वो है वेडिंग इन बन्नीज फैमिली। तो ये बन्नी है, उसकी फैमिली है और बन्नी की शादी है। बन्नी ने बहुत सारे एनिमल्स को अपनी शादी में इन्वाइट किया है, जैसे मंकीज, रैबिट्स, स्क्विरल्स, स्नेक्स, कैमल्स, एलिफेंट्स। चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। देयर इज अ वेडिंग इन बनीज फैमिली, अ फैमिली ऑफ रैबिट्स। तो बनी की जो फैमिली है, इट इज अ फैमिली ऑफ रैबिट्स। मेनी गेस्ट्स आर इनवाइटेड, डियर, मंकीज, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स, माइस, फॉक्सेस, कैमल्स, मंगूज एटसेट्रा। तो इन सारे एनिमल्स को बनी ने इन्वाइट किया है। अ स्पेशल ड्रिंक इज सर्व्ड टू ऑल द गेस्ट। जितने भी सारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं, कैट्स, माइस, डॉग्स, कैमल्स, एलिफेंट्स, सबको एक ग्लास ऑफ स्पेशल मिल्क, स्पेशल ड्रिंक वहां पर सर्व की गई है। 1 ग्लास ईच। तो सबको वो जो स्पेशल ड्रिंक है सिर्फ एक ग्लास दिया गया है। एवरीवन फाइंड्स द ड्रिंक वेरी टेस्टी बट सम स्मॉल गेस्ट्स लाइक डैश डैश कैनॉट फिनिश अ फुल ग्लास। तो सबको एक एक ग्लास दिया गया है और सारे गेस्ट्स को वो जो ड्रिंक है वो बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन कुछ स्मॉल गेस्ट्स हैं जैसे माइस, जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे स्मॉल गेस्ट्स हैं जैसे एंट्स और स्क्विरल्स। तो इन सबको वो ग्लास पीने में भी बहुत टाइम लग रहा है। तो सम स्मॉल गेस्ट्स लाइक एंट्स, माइस या फिर रैट कैनॉट फिनिश अ फुल ग्लास बट डैश इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास। तो यहाँ पर जितने भी सारे बड़े एनिमल्स हैं वो इजीली अपने ग्लास को फिनिश कर दे रहे हैं, जैसे एलिफेंट्स, कैमल्स। तो यहां हम लिख सकते हैं एलिफेंट इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास। सम अदर्स लाइक डैश 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 आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास। तो जितने भी सारे बिग एनिमल्स हैं वो इजीली अपने ग्लासेस को खत्म कर रहे हैं और वो दूसरे ग्लासेस या फिर एक और ग्लास वो मांग रहे हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं यहाँ पर? तो एलिफेंट के अलावा यहाँ पर हो सकते हैं कैमल्स, डॉग्स, कैट्स, मंकीज। इन सारे नाम आप यहाँ लिख सकते हो। सम अदर्स लाइक कैमल, डॉग्स, monkeys, cats, etc. They ask for more than 1 glass. Now the trouble begins. There are some big guests who go on gulping down glass after glass. तो कुछ बड़े guests हैं या animals हैं such as elephants and camels. They go on gulping down glass after glass. वो एक के बाद एक ग्लास ड्रिंक पीते जा रहे हैं। बनी wants to guess who drank how much. अब बनी गेस करना चाहता है किसने कितने ग्लास ऑफ ड्रिंक वहां पर पिया है। हेल्प हिम फिल द टेबल एंड हैव फन। तो चलिए हम उसकी हेल्प करते हैं इस टेबल को फिल करने में। तो यहाँ पर हम बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मोर देन 100 ग्लासेस। तो जो सबसे बड़े एनिमल्स होंगे वो मोर देन 100 ग्लास ड्रिंक कर पाएंगे। कौन कौन से एनिमल्स हैं जो मोर देन 100 ग्लास ड्रिंक कर सकते हैं स्टूडेंट्स? एलिफेंट, कैमल, बिटवीन 10 to 20 ग्लासेस। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो 10 से 20 के बीच में ग्लासेस ड्रिंक कर सकते हैं? तो यहाँ पर डियर्स, डॉग्स, तो वो सारे बिटवीन 10 to 20 ग्लासेस ड्रिंक कर सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं डियर्स, डॉग्स। नेक्स्ट इज बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस। तो 1 से 5 ग्लास के बीच में कौन कौन यहाँ पर ड्रिंक कर सकते हैं? तो वो हैं कैट्स, mongoose एटसेट्रा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कैट्स, mongoose। लेस देन 1 ग्लास। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो 1 ग्लास से कम ड्रिंक कर पाएंगे? तो दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स सच एज माइस, एंड्स एंड स्क्विरल्स।
यहाँ पर आप स्क्विरल भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज वाटर इन वाटर आउट। आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, वेयर डज इट गो। तो यहाँ पर लड्डू सोच रहा है कि वो पर डे बहुत सारा पानी यहाँ पर पीता है, बट सारा पानी उसके बॉडी से निकलता नहीं, तो वेयर डज इट गो। हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू, क्या आपने कभी लड्डू की तरह सोचा है? आंसर इज यस। हम बहुत सारा पानी यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, बट सारा पानी हमारे शरीर से बाहर नहीं आता, बिकॉज बॉडी में काफ़ी एक्टिविटीज़ में वो पानी यूज़ हो जाता है। तो डिपेंड करता है आप कितना एक्टिविटी करते हो, उस हिसाब से पानी आपके बॉडी में यूज़ होता है। अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे इन समर एंड इन विंटर। तो इन समर वी ड्रिंक अबाउट 10 to 12 ग्लासेस। समर में हम दिन में ऑलमोस्ट 10 से 12 ग्लास पानी पी जाते हैं। विंटर में अराउंड 5 to 6 ग्लासेस, 5 से 6 ग्लास हम पानी पीते हैं विंटर में। समर में हमें ज़्यादा प्यास लगती है, बिकॉज समर में जो है हीट ज़्यादा होता है, जो टेम्परेचर है ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, तो पसीना जो है हमें ज़्यादा वहाँ पर निकलता है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। विंटर में कंपैरेटिवली टेम्परेचर्स आर लेस, तो इसीलिए विंटर में हमें कम प्यास लगती है। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू। तो अराउंड 45 to 75%, 45 to 75% ऑफ वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। डिपेंड करता है एक्टिविटी पर। अगर आप ज़्यादा दौड़ धूप कर रहे हो तो ज़्यादा स्वेट निकलती है, उस केस में ज़्यादा पानी आपके बॉडी से बाहर निकलता है। बट अगर आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते तो कम पानी निकलता है। तो जनरली अगर समर है तो यहाँ पर अराउंड 4 to 6 ग्लासेस ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और विंटर में अराउंड 2 to 3। अगेन ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट इज बॉटल्स एंड बकेट्स। गेट अ 1 liter बॉटल, कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, ऑयल एटसेट्रा। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड अ मग, जग, ग्लास, बोल एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर लो एट योर हाउस। यूज द 1 liter बॉटल टू चेक विच ऑफ दीज होल्ड्स मोर देन 1 liter एंड विच वन होल्ड्स लेस देन 1 liter। मेक अ स्मॉल ड्राइंग इफ यू लाइक। तो इन सारी चीज़ों को आप कलेक्ट करो, मग, जग, ग्लास, बोल एटसेट्रा, और जो 1 liter बॉटल है उसको यूज़ करके आप देखो इनमें से कौन सा 1 liter से ज़्यादा पानी होल्ड करता है, और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 1 liter से कम पानी यूज़ करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एक ड्राइंग बना सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के नाम लिखते हैं जो 1 liter से कम पानी होल्ड करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखेंगे जो 1 liter से ज़्यादा पानी होल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक बोल है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ स्मॉल वाटर बॉटल। 1 liter से जो छोटी वाटर बॉटल्स होते हैं वो 1 liter से कम पानी कंटेन करेंगे, BOTTLE बॉटल। नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ग्लास। जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं वो 1 liter से कम पानी होल्ड करता है। नेक्स्ट अ स्मॉल मग एटसेट्रा। तो यहाँ पर आप लिस्ट को और बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखते हैं जो 1 liter से ज़्यादा पानी होल्ड करते हैं। जैसे बिग कुकिंग पॉट, 1 liter से ज़्यादा पानी यहाँ पर वो होल्ड करता है। यहाँ पर अ बेदिंग टब, तो ये अ बेदिंग टब इट विल होल्ड मोर देन 1 liter वाटर। नेक्स्ट यहाँ पर फोटोज देख के आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर एक पॉट है, ये 1 liter से ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। पॉट के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, बट जनरली अगर कोई बड़ा पॉट है तो 1 liter से ज़्यादा पानी वो होल्ड करेगा। उसके बाद एक प्रेशर कुकर, ये 1 liter से ज़्यादा पानी होल्ड करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अ बिग पॉट। उसके बाद प्रेशर कुकर, अ बिग बकेट etc. Now look at the buckets in your house. Guess how many liters of water they can hold. आपके घर में जितने भी सारे बकेट्स हैं उनको आप उठाओ और 1 liter बॉटल को यूज़ करके देखो वो जो बकेट्स हैं कितने लीटर पानी होल्ड कर सकते हैं।
यूज अ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ योर गेस इज राइट फॉर ऑल द बकेट। सबसे पहले आप गेस करो, जितने भी सारे बकेट्स हैं उनके साइजेस अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले हर बकेट के लिए आप गेस करो कि कितने लीटर पानी वो होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक्चुअली 1 लीटर बॉटल को यूज करके मेजर करके देखो आपका जो गेस है वो करेक्ट है या नहीं, और अगर करेक्ट नहीं भी है तो भी आप एक्चुअल जो गेस है वो यहाँ पर लिखो, एक्चुअल जो मेजर है यहाँ पर लिखो और देखो क्या डिफरेंस है आपके गेस में और जो एक्चुअल मेजरमेंट आपने किया उसमें। नेक्स्ट इज मैच द राइट पेयर्स। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जैसे अबाउट 12 लीटर्स, लेस देन हाफ लीटर, अबाउट 5 लीटर्स, और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं। हमें बस मैच करना है कि ये जो कंटेनर्स हैं या वेसल्स हैं वो कितना पानी होल्ड करेंगे। तो सबसे पहले इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। अबाउट 12 लीटर्स, लेस देन हाफ लीटर, अबाउट 5 लीटर्स, 1000 लीटर और हाफ लीटर। तो ये एक बकेट है और एक बकेट जनरली 10 to 12 लीटर्स पानी होल्ड करता है, तो इसे हम बकेट से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है लेस देन हाफ लीटर। तो इनमें से कौन सा लेस देन हाफ लीटर होल्ड करेगा? आई ड्रॉप्स बॉटल, तो यहां हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज अबाउट 5 लीटर्स। तो यहां पर कौन सा कंटेनर अबाउट 5 लीटर्स पानी होल्ड करेगा? क्या ये हो सकता है? तो दिस इज टू मेजर मिल्क, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अबाउट 5 लीटर्स होगा ये वाटर सुराही, इससे हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज 1000 लीटर्स। तो ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है या ह्यूज क्वांटिटी है, तो ये वाटर टैंक इसे होल्ड करेगी। वाटर टैंक जनरली बहुत बड़े होते हैं एंड दे कंटेन अराउंड 1000 लीटर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज हाफ लीटर। तो हाफ लीटर जो है जनरली वी यूज दीज काइंड ऑफ वेसल्स which hold half liter of water or milk and we generally use it to measure milk, तो इसे हम उससे मैच कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से रीड करता हूं। अबाउट 12 लीटर्स होल्ड करेगा बकेट, लेस देन हाफ लीटर आई ड्रॉप बॉटल, अबाउट 5 लीटर्स वाटर सुराही, 1000 लीटर्स वाटर टैंक, हाफ लीटर दिस काइंड ऑफ वेसल विच इज यूज्ड टू मेजर मिल्क। नेक्स्ट है whose jug holds more, what are Naima and Jeetu doing, if Naima pours 1 glass of water in her jug it looks like this। तो ये नाइमा है और जब ये 1 ग्लास ऑफ वाटर इस जग में पोर करती है तो वो कुछ इस तरह दिखता है। एक्सक्यूज मी। नाइमा थिंक्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 glasses ऑफ वाटर टू फिल द जग, व्हाट डू यू थिंक? तो नाइमा को लगता है अगर वो इस ग्लास से 3 ग्लास पानी इस जग में भरेगी तो ये जग कंप्लीटली फुल हो जाएगा। आंसर इज करेक्ट, यस, नाइमा इज करेक्ट। इफ जीतू पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक्स लाइक दिस। तो जब जीतू अपने जग में 1 ग्लास पानी भरता है वो कुछ इस तरह दिखता है। Whose jug holds more water? जीतू का जग ज्यादा पानी होल्ड करता है या फिर नाइमा का? तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो जीतू ने 1 ग्लास पानी भरा है तो वो बस इतना यहाँ पर फिल हुआ है, और नाइमा ने जब पानी भरा तो वो यहाँ तक फिल हो गया। तो यहाँ पर नाइमा के जग को फिल होने में टोटल 3 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए। 1 ग्लास वो और भरेगी तो वो यहाँ तक भर जाएगा और फाइनली 1 और ग्लास भरने पर ये पूरा भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो जीतू का जग है 1 ग्लास पानी भरने पर वो बस इतना भरा, तो नेक्स्ट ग्लास जब वो पानी भरेगा तो वो कुछ यहाँ तक फिल हो जाएगा। 3rd ग्लास में जब वो भरेगा यहाँ तक कुछ फिल होगा, तो टोटल उसे 4 ग्लासेस ऑफ वाटर लगेंगे इस जग को पूरा भरने में। तो क्लियरली हम देख सकते हैं whose jug holds more water, जीतू's jug holds more water। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग? अभी हमने देखा 4 ग्लासेस। नेक्स्ट, इफ जीतू पोर्स 1 more glass of water in his jug will be around dash full। तो वो कह रहे हैं अगर जीतू बस 1 ग्लास और पानी भरता है, पहले से इतना भरा हुआ है, 1 ग्लास और अगर वो भरेगा तो ये जग कितना फुल हो जाएगा? इट विल बी ऑलमोस्ट हाफ फुल, आधा भर जाएगा वो। नेक्स्ट इज फिलिंग पॉट्स। नसीम एंड अब्दुल had to fill their pots each with।
तो ये नसीम है और ये अब्दुल है और दोनों ही अपने पॉट्स को फिल कर रहे हैं विथ वाटर। बोथ पॉट्स आर इक्वली बिग एंड हैवी, दोनों ही पॉट्स साइज में इक्वल हैं, इक्वली बिग हैं, इक्वली हैवी हैं। सो व्हेन दे वेंट टू द टैप अगेन एंड अगेन, filled their own bottles and poured water into the pots. So they went to the tap again and again, they filled their own bottles and then they poured water into the pots. Naseem had to fill her bottle 16 times from the tap, but Abdul had to fill his bottle only 8 times. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों के पॉट का साइज जो है वो सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग साइज के बॉटल यूज कर रहे हैं। तो नसीम को टोटल 16 टाइम्स टैप में जाना पड़ा, वापस आकर के पॉट में भरना पड़ा, और जो अब्दुल है उसने बस 8 बार में अपने पॉट को फिल कर दिया यूजिंग दिस बॉटल। नेक्स्ट इज व्हाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल। आंसर है नसीम की जो बॉटल है वो साइज में छोटी है अब्दुल के बॉटल। आंसर है नसीम्स बॉटल इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू अब्दुल। तभी नसीम को 16 टाइम्स लगे अपने पॉट को फिल करने में, अब्दुल को बस 8 टाइम्स लगे अपने पॉट को फिल करने में। Naseem's bottle can hold twice, half, 3 times as much water as Abdul's bottle। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो अब्दुल को 8 टाइम्स लगे हैं बॉटल से पॉट को भरने में, नसीम को 16 टाइम्स लगे हैं। मतलब क्लियरली नसीम का जो बॉटल है वो अब्दुल के बॉटल के हाफ क्वांटिटी ऑफ वाटर होल्ड करता है, या आधा पानी होल्ड करता है। नसीम्स बॉटल कैन होल्ड हाफ एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल। Next is how many glasses? Pot B holds 11 glassfuls of water. Pot A holds twice as much water as pot B. How many glasses of water are needed to fill pot A? तो pot B को भरने में 11 ग्लास लगे हैं। pot A वो कह रहे हैं कि pot B से twice water hold करता है, तो pot A को भरने में कितने ग्लास पानी लगेंगे? 11 मल्टीप्लाइड बाई 2। स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपने 15 तक सारे टेबल्स याद कर लिए हैं। 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 आप बताओ कितना होगा? 11 2 जा 22, यहाँ लिखेंगे 22 ग्लासेस। नेक्स्ट इज फिलिंग पॉट होल्स। देयर इज अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। कोहिमा के सामने एक स्मॉल टाउन है। देयर आर सम पॉट होल्स इन द रोड बिफोर द रेन्स कम। चिल्ड्रन वांट टू फिल द पॉट होल्स विथ पेबल्स। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ सेम साइज। तो उस टाउन में बहुत सारे पॉट होल्स हैं और रेन्स आने वाली है, तो बच्चों ने सोचा इससे पहले रेन्स आए हम उन होल्स को भर देते हैं यूजिंग पेबल्स। पेबल्स को भरने के लिए सारे लोग सेम साइज के मग्स यूज कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर 3 आप होल्स देख सकते हो, तीनों होल्स के जो साइजेस हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो मग है जिसको यूज करके वो इन होल्स को भर रहे हैं उन मग्स का साइज सेम है। तो वो कह रहे हैं होल ए गेट्स फिल्ड विथ 9 मग्स ऑफ पेबल्स, होल बी गेट्स फिल्ड विथ 18 मग्स ऑफ पेबल्स, होल सी गेट्स फिल्ड विथ 12 मग्स ऑफ पेबल्स। होल ए 9 मग्स ऑफ पेबल्स में भर गया, होल बी 18 मग्स, होल सी 12 मग्स। मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर। तो वो कह रहे हैं इन पिक्चर में हमें ए बी सी मार्क करना है। होल ए जो है उसको हमने 9 मग्स ऑफ पेबल्स में भर दिया। होल बी को भरने में हमें सबसे ज्यादा पेबल्स लगे हैं, मतलब होल बी जो है सबसे बड़ा होल है, उसको 18 मग्स ऑफ पेबल्स लगे हैं, तो हम बी सबसे बड़े वाले होल में मार्क कर देते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं बी। उसके बाद वो कह रहे हैं होल ए 9 मग्स ऑफ पेबल्स में हमने भर दिया और होल सी 12 मग्स ऑफ पेबल्स में, तो सबसे कम मग ऑफ पेबल यूज हुआ है होल ए को भरने में, मतलब जो होल ए है वो सबसे छोटा है साइज में। तो इन तीनों में सबसे छोटा होल कौन सा है साइज में? ए। तो यहां पर हम लिख देते हैं ए, तो रिमेनिंग ये बच गया, तो ये होगा सी। और सी को भरने में कितने मग्स ऑफ पेबल्स लगे हैं? 12 मग्स ऑफ पेबल्स। नेक्स्ट इज विच इज द बिगेस्ट पॉट होल? आंसर इज बी। नेक्स्ट इज इफ जग्स आर यूज्ड, होल ए गेट्स फिल्ड विथ 5 जग्स, हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी? तो वो कह रहे हैं अगर हम जग्स यूज करते हैं तो होल ए को भरने में हमें 5 जग्स लग रहे हैं, तो होल बी को भरने में हमें कितने जग्स ऑफ पेबल्स लगेंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं होल ए को भरने में कितने मग्स ऑफ पेबल्स लग रहे थे? 9 मग्स ऑफ पेबल्स। और उसी होल को भरने में यहां पर 5 जग्स ऑफ पेबल्स भी लग रहे हैं, मतलब 9 मग्स ऑफ पेबल्स इट इज इक्वल टू 5 जग्स ऑफ पेबल्स। तो 9 मग्स ऑफ पेबल्स इट इज इक्वल टू 5 जग्स ऑफ पेबल्स। तो आप बताओ 1 मग ऑफ पेबल विल बी इक्वल टू हाउ मेनी
जग्स ऑफ पेबल्स? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट्स में अभी बताओ कि अगर 9 मग्स ऑफ पेबल्स इक्वल टू 5 जग्स ऑफ पेबल्स है तो 1 मग ऑफ पेबल इक्वल टू कितना जग्स ऑफ पेबल्स होगा? तो अब हम आंसर डिस्कस करते हैं। ये होगा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9। अगर आप इसको डिवाइड करके देखो तो ये 1 से भी छोटा नंबर है। तो नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। होल बी को भरने में हमें कितने जग्स ऑफ पेबल्स लगेंगे? तो होल बी को भरने में सबसे पहले कितने मग्स ऑफ पेबल्स लग रहे हैं? 18 मग्स ऑफ पेबल्स। ठीक है, होल बी गेट्स फिल्ड विथ 18 मग्स ऑफ पेबल्स। तो 1 मग ऑफ पेबल इट इज इक्वल टू 5/9 जग्स ऑफ पेबल्स। तो अब बताओ स्टूडेंट्स यहां पर 18 मग्स ऑफ पेबल्स इक्वल टू कितने जग्स ऑफ पेबल्स होंगे? तो अगर एक मग ऑफ पेबल में इतने जग्स ऑफ पेबल्स हैं तो 18 मग्स ऑफ पेबल्स में कितने जग्स ऑफ पेबल्स होंगे? ये क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 18 मतलब 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 18। तो स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 1। यहां पर था क्या? 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 18। तो स्टूडेंट्स आप 18 को लिख सकते हो 18 डिवाइडेड बाई 9। किसी वो नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करते हो वो वही नंबर होता है। किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वही नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट इज इक्वल टू 5। यहां मैं लिख देता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 दिस इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट इज इक्वल टू 7। हमेशा हमें वही नंबर मिलता है। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट इज इक्वल टू 7। सिमिलरली 5 डिवाइडेड बाई 1, डिवीजन को मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं 5 डिवाइडेड बाई 1 इट इज इक्वल टू 5। 5 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द सेम नंबर। 7 डिवाइडेड बाई 1 इट इज इक्वल टू 7। तो ये प्लीज आप याद रखना, जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर को आपको वही नंबर मिलता है। किसी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करते हो तब भी आपको वही नंबर मिलता है। तो यहाँ 18 को हमने लिख दिया 18 डिवाइडेड बाई 1। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 9। तो स्टूडेंट्स इसे आप इस तरह से लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। यहां पर आप चाहो तो 1 नहीं भी लिख सकते क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 1 इट इज इक्वल टू 5 ओनली। तो अगर आप डिवाइडेड बाई 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 इट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 9 क्या होता है 9 2 ज़ा 18। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 18 डिवाइडेड बाई 9 यू विल गेट 2। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 फाइनली क्या हुआ आपको आंसर क्या मिला यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 मग्स ऑफ पेबल्स इट इज इक्वल टू 10 जग्स ऑफ पेबल्स। यहाँ पर पेबल्स PEBBLES। तो स्टूडेंट्स ये तरीका मैंने आपको सिखाया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते। तो ये मेथड बहुत यूजफुल होता है, इसको आप सीख लो। एक चीज और, इसको आप सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हो तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर 9 मग पेबल्स इक्वल टू 5 जग्स पेबल है तो 18 मग पेबल्स कितने जग्स पेबल्स होंगे? 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 18। तो इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 9 का ट्वाइस होता है 18। तो यहाँ 5 का ट्वाइस क्या होगा 10। तो इट विल बी इक्वल टू 10 जग्स ऑफ पेबल्स। बट इस तरीके को भी आप सीख लो। तो हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी? आंसर इज 10 जग्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 11। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई। तो नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 12 में। तब तक के लिए बहुत प्रैक्टिस करते रहो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।